भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम मास के अध्याय 20 की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप क्रमशः जैसे 19वें अध्याय की कथा का श्रवण किया, उसकी आगे की कथा इसमें आप सुन पाएंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान स्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतिकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। आप सभी ने कल अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 19वें अध्याय की कथा का श्रवण किया। अब हम सभी 20वें अध्याय की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर के अत्यंत तृप्ति न होने के बाद नारद मुनि ने श्री नारायण से पुनः पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन, महाराज दृढ़धनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा सो विस्तार सहित मुझको सुनाने की आप कृपा करें।
श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, ध्यान पूर्वक सुनिए। राजा दृढ़धनवा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ऋषि की प्रार्थना करके जो कुछ कहा सो मैं तुमको अवश्य ही सुनाऊंगा। राजा दृढ़धनवा बोले कि मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मांस का सेवन किस प्रकार करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए और इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए आप कृपा करके मुझे सुनाइए, क्योंकि आपके समान दिव्य महात्मा संसार के हित के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मांस स्वयं साक्षात भगवान पुरुषोत्तम भगवान ही है और भगवान नारायण का स्वरूप है। उस पुरुषोत्तम मांस के सेवन से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह बात मैंने आपके श्री मुखारविंद से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मांस का सेवन किया, जिसके पुण्य प्रताप से मेरा मृतक पुत्र जीवित हो उठा। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल मुझे प्राप्त हुआ और मेरा मृतक पुत्र जीवित हो उठा। श्री हरि भगवान के कहने पर इस अद्भुत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझे कृपा करके सुनाइए। वाल्मीकि ऋषि बोले कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परब्रह्म का चिंतन करे, उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर के नैऋत्य दिशा में जाए। नैऋत्य का अर्थ होता है कि दक्षिण और पश्चिम के भाग को नैऋत्य दिशा कहा जाता है। और पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। आजकल तो सभी के घरों में प्रायः शौचालय बने होते हैं, उनका ही आप उपयोग करें। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रख करके, जो मनुष्य यज्ञोपवीत धारण करते हैं वो यज्ञोपवीत अपने कान पर रख करके उत्तराभिमुख होकर के पृथ्वी को तृण से आच्छादित करके वस्त्र से सिर को बांध करके और मुख को बंद करके अर्थात मौन होकर के बिना थूके बिना श्वास लिए मल मूत्र का त्याग करे। यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मल मूत्र का त्याग करे और मूत्रेंद्रियों को पकड़ करके उठे, शुद्ध मिट्टी को लेकर के आलस्य छोड़ करके दुर्गंध दूर करने के लिए मृतिका से शुद्धि करे और लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावे, दोनों पैरों में 14 बार लगाए। यह गृहस्थाश्रमी को शौच का नियम कहा गया है। इस तरह शौचाचार करके मिट्टी और जल से पैर और हाथ धो करके अन्य कार्य करे। तीर्थ में कभी भी शौच न करे, तीर्थ में जल निकाल करके शौच करे। 2 हाथ जलवाएं गड़ई और को छोड़ करके यदि अद्भुत जल में अर्थात तीर्थ में शौच करे तो बाद में तीर्थ की शुद्धि करे, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। यानी जिस स्थान पर आपने यदि तीर्थ स्थान पर शौच किया है तो उसको जल छिड़क करके शुद्धि करना चाहिए। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच कर्म करे। उसके बाद 16 बार कुल्ला करे अथवा 12 बार कुल्ला करे। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 बार अथवा 4 बार कुल्ला करे। उठ करके प्रथम नेत्रों को धो डाले, दातुन करे और इस प्रकार अच्छी प्रकार दंत धावन करे। प्रार्थना करे, हे वनस्पति आयु बल यश वर्च प्रजा पशु वसु ब्रह्म ज्ञान और मेधा मेरे लिए प्रदान करो। अपामार्ग अथवा बेर की 12 अंगुल की छेद रहित दातुन अंगुली के समान सोटी हो, जिसके पर्व के आधे भाग में कूची बनी हो, उस दातुन से मुख को शुद्ध करे। रविवार के दिन काष्ठ से दातुन करना मना किया गया है, इसलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करे। आचमन करके अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करे। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवे और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा गया है। बावड़ी कुआं तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है
और गृहस्थ को घर में स्नान करना सामान्य कहा गया है। यदि आप किसी भी तीर्थ में, पुण्य नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में जो जल है उसमें ही तीर्थ का जल डाल करके उससे स्नान करें। स्नान करने के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्र को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरीय वस्त्र या उपयोग करने वाले उप वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांध करके दोनों जांघों को अंदर करके हाथों को उन जांघों के बीच में रखे। कुश की पवित्री हाथ में धारण करके आचमन क्रिया को करे। ऐसा करने से पवित्री कभी भी अशुद्ध नहीं होती है, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है। इसलिए जो पवित्री आप पैंती धारण करते हैं वो भोजन के बाद परित्याग करें और आचमन करने के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। वह तिलक ऊर्ध्वपुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा तिलक धारण करें। ऊर्ध्वपुंड हो अथवा त्रिपुंड हो, उसके मध्य में छिद्र बनावे। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड में माता पार्वती सहित साक्षात शंकर जी भगवान सर्वदा निवास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफेद तिलक ज्ञान को देने वाला है। लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण करवाने वाला होता है। पीला तिलक सिद्धि को देने वाला होता है। इससे भिन्न तिलक को नहीं लगाना चाहिए। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण करें। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख चक्रादि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना, वह भगवान का शरीर है। जो शंख चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देही के पाप पुण्य रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातः काल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करें। जब तक तारों का दर्शन हो तब तक संध्या वंदन करना चाहिए। उत्तमो तारकोपेता, जब तारे दिखाई दे उस समय संध्या वंदन करना सबसे उत्तम कहा गया है। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और सूर्योपस्थान के मंत्रों से उठ करके अंजकली बांध करके उपस्थान करें। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करें। जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण कर लेवे। यस्य स्मृत्या नमोक्त्या च तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमुच्युतम। इस प्रकार इस मंत्र का जाप करने से जो भी पूजन पाठ या संध्या वंदन में कमी रह जाती है उसकी पूर्णता हो जाती है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है उसको तीनों लोक में कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है। दिन के आधि भाग यानी प्रातः काल में होने वाले कृत्य को संध्या आदि कहा गया है। इस प्रकार प्रातः काल की नित्य क्रिया को करके श्री हरि भगवान की पूजा करें। लीपे हुए, पोछा लगाए हुए या शुद्ध स्थान में नियमित रूप से स्थित होकर के मौन तथा पवित्र होकर के गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को बना करके व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनाए। बाद में सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें और कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भर करके कलश के मुख में श्री हरि विष्णु, कंठ में भगवान रुद्र की अच्छी प्रकार से स्थापना करके उनका आवाहन किया जाता है। उसके मूल भाग में श्री ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मात्रगण कहे गए हैं। कोख में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आवाहन करें। श्री गंगा, श्री गोदावरी, श्री कावेरी और श्री सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने के लिए यहां पर पधारे। उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक
गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करे, उसे पूर्ण पात्र कहा जाता है। उस पात्र के ऊपर श्री राधा जी के साथ श्री हरि की मूर्ति को स्थापित करे। श्री राधा जी के सहित सुवर्ण के श्री पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावे और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करे। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम भगवान देवता है। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता है। ग्राम फिर मिल जाते हैं, धन फिर से मिल जाएगा, पुत्र फिर मिल जाते हैं, घर फिर से मिल जाएगा, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता है। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को हमेशा करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, तथा न पिता, न सहोदर भाई, न भाई, न बंधु, न धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसकी सहायता करता है। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था सिंघनी के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। टूटे फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख प्रभृति तथा सब निरर्थक हो जाते हैं। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जान करके संसार से विरक्त होकर के धर्म के साधन में तत्पर होना चाहिए। जैसे सर्प से आधा देह निकल जाने पर भी मेंढक मक्खी को खाने की इच्छा करता है, उसी प्रकार काल से ग्रास हुआ जीव दूसरों को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन संपत्ति अपहरण करने में प्रेम रखता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुंचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता है। जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता है। जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय सत्पात्र नहीं मिलते हैं। इसलिए चित्त, वित्त, सत्पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए ही धर्म को करना चाहिए। वही पुरुष बुद्धिमान कहे गए हैं। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म है। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में श्री हरि विष्णु का स्मरण करना इतना ही उत्तम धर्म है। यदि यही किया जाए तो महान भय से रक्षा होती है। जिस प्रकार श्री गंगा जी तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी है, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात भगवान का स्वरूप ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंद्य था। इसका नाम मलमास था, तो भगवान के प्रसाद से ही पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से ही पुरुषोत्तम माह प्रसिद्ध हुआ है। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम माह में ही विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना श्री गंगा जी के समान नहीं की जा सकती है, कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते हैं, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी पर नहीं हो सकते हैं, कामधेनु के समान दूसरी गौ माता नहीं हो सकती है, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते हैं, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं हो सकते हैं।
उसी प्रकार समस्त पुण्यकाल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्यकाल के समान नहीं हो सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम स्वयं भगवान नारायण है। इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुला करके उसके द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करवाए। अंतःकरण में होने वाले मोह काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है। वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी प्रकार से पूजा अर्चना जरूर करे। तो सभी मनुष्यों को पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए और अच्छी प्रकार से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करके दान पुण्य इस महीने जरूर करना चाहिए। इस प्रकार यहां पर अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 20वें अध्याय की कथा का समापन होता है। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 20तमो अध्यायः श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री गिरिराजधरण की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे। भक्तजनों माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।